झारखंड में कांग्रेस जेएमएम गठबंधन को 47 सीट के साथ बहुमत मिला है और बीजेपी 25 सीटों पर सिमट गई है। वहीं जेवीएम को 3, आजसू को 2 और अन्य के खाते में 4 सीटें गई। राज्य में रघुवर दास ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा सौंपा। झारखंड के चुनाव नतीजों पर सीएम कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा कि गुमराह करने की राजनीति का जनता ने जवाब दिया है। मंत्री जीतू पटवारी झारखंड नतीजों को लेकर बोले कि झारखंड चुनाव के नतीजे बीजेपी को तमाचा हैं। साथ ही कहा कि देश में नहीं चलेगी बंटवारे की राजनीति। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने जबलपुर में भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में एनआरसी सीए को लेकर कांग्रेस द्वारा प्रदेश सहित देश भर में बनाए जा रहे माहौल पर तंज कसा। राकेश सिंह ने एनआरसी और सीए का समर्थन करते हुए कहा कि ये बिल नागरिकता देने वाला है, लेने वाला नहीं। शाहजहांपुर में कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष के अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर चला। प्रदेश में माफिया के खिलाफ चल रही कार्रवाई की जद में कांग्रेस नेता रामेश्वर चौधरी भी आए। नगर पालिका की ओर से राजस्व विभाग की टीम भारी अमले के साथ अवैध कब्जा हटाने पहुंचा। हालांकि इस दौरान कांग्रेस नेता हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर की कॉपी दिखाते नजर आए। इस दौरान कांग्रेस नेता ने इसे पक्षपातपूर्ण कार्रवाई बताया। रविवार को इंदौर में हुई बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली पर 13,46,300 रुपए की पेनल्टी लगाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। नगर निगम की सर्वेसर्वा मेयर मालिनी गौड़ का कहना है कि अफसरों ने इसकी जानकारी उन्हें नहीं दी। उन्होंने कहा कि यह जानकारी राजनीतिक दुर्भावना से की गई, क्योंकि नगर निगम के अधिकारी कांग्रेस सरकार के दबाव में हैं। यही वजह है कि बढ़ा चढ़ाकर जुर्माना लगाया गया। उमरिया जिले के कई गांव चिकन पॉक्स नामक बीमारी की चपेट में हैं। तेजी से फैल रही बीमारी से स्वास्थ्य महकमा बेखबर है, जिससे मरीजों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। मंदसौर पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर सुधाराव मराठा के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। सुधाकर राव मराठा ने पुलिस थाने के सामने ही एक बहुमंजिला इमारत खड़ी कर रखी थी और वहीं से केबल नेटवर्क चलाता था। सुधाकर राव मराठा के ठिकाने पर कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहा। सुधाकर पर हत्या की कोशिश, फिरौती, बलवा जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। रीवा में संजय गांधी अस्पताल में शख्स ने खुलेआम पिस्टल लहराई। आपदा पार्किंग विवाद को लेकर पिस्टल तान दी। अब धमकाने का वीडियो वायरल हो गया है। दमोह में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कहा कि नागरिकता संशोधन कानून में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जिससे भारतीय नागरिकों को उनकी सदस्यता पर किसी भी प्रकार से संकट खड़ा होने वाला है। एमपी में कानून के लागू होने को लेकर कहा कि संसद के दोनों सदन में पारित कानून को किसी की भी राज्य सरकार को कोई अधिकार नहीं कि वो लागू ना करे। संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसे लेकर जमीन का दक्षिण की ओर 18 और उत्तर की ओर 42 मीटर अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसे लेकर भूमि मालिकों ने आपत्ति जताई है। वहीं एसडीएम ने जांच की बात कही। सतना में लड़कियों से छेड़छाड़ की शिकायत के बाद पुलिस सड़क पर उतरी और मनचलों की क्लास ली। कुछ मनचलों को थप्पड़ भी रसीद दिए। छतरपुर के नौगांव के निजी स्कूल के एक छात्रा ने स्कूल में तैनात प्यून को साइकिल और गर्म कपड़े भेंट किए। इसे पाकर प्यून अनंत कुमार चौबे की आंखें भर आईं। आपको बता दें, अनंत के पास गरीबी के कारण गर्म कपड़े नहीं थे और रोजाना 3 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल आते हैं। कांग्रेस ने सीए और एनआरसी के विरोध में राजघाट पर धरना दिया। इस विरोध प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि एनआरसी पर पीएम देश को गुमराह कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने दिल्ली में ऐलान किया कि छत्तीसगढ़ में सीए और एनआरसी लागू नहीं होगा। राजघाट पर अखिल भारतीय कांग्रेस द्वारा आयोजित सत्याग्रह में स्पीच देते हुए टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री बघेल और राज्य सरकार की ओर से बोलते हुए ऐलान किया कि छत्तीसगढ़ में सीए और एनआरसी लागू नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। 30 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी होगा और 30 दिसंबर को ही मतदाता सूची का प्रकाशन भी होगा। साथ ही 6 जनवरी 2020 तक नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी। 7 जनवरी 2020 को नामांकन की समीक्षा होगी। 9 जनवरी 2020 को नामांकन वापसी की तारीख होगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 3 चरणों में होगा। निर्वाचन का पहला चरण 28 जनवरी को, दूसरा 31 और 3 फरवरी 2020 को आखिरी चरण होगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान सुबह 6:45 से दोपहर 2 बजे तक और दूसरी जगहों पर सुबह 7 से 3 बजे तक मतदान होगा। साथ ही मतगणना भी उसी तारीख में होगी। इस चुनाव में 1,64,68,783 मतदाता वोट करेंगे। कोंडागांव जिले के गुंडाधुर कॉलेज में एक पालिका और 2 नगर पंचायत में मंगलवार को मतगणना होगी, जिसकी भी तैयारी पूरी कर ली गई है।
21 वार्डों की मतगणना के लिए कॉलेज में 4 कक्ष में 21 टेबल पर मतों की गिनती 2 राउंड में होगी। रायपुर में बैलेट पत्र से मतदान संपन्न होने के बाद कांग्रेस ने मतगणना से पहले अपने सभी प्रत्याशी और मतगणना अभिकर्ताओं को मतदान संबंधी ट्रेनिंग दी। इसके साथ ही आपत्ति वाली जगहों पर अधिकारियों तक शिकायत पहुंचाने के तरीके सहित अन्य पहलुओं की जानकारी भी दी गई। राजनांदगांव जिले के 7 नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम कल घोषित किए जाएंगे। जिले में मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम से छत्तीसगढ़ कांग्रेस गदगद है। कांग्रेस नेताओं ने झारखंड चुनाव परिणाम पर कहा कि देश की जनता अब मोदी शाह की रणनीति को समझ चुकी है। उनकी कुरीतियों के कारण देश इस कगार तक पहुंच चुका है, इसलिए जहां भी चुनाव हो रहे हैं लोग बीजेपी का साथ छोड़कर विपक्षी दलों पर भरोसा दिखा रहे हैं। अंबिकापुर में नगर निगम चुनाव के बाद बीजेपी स्ट्रांग रूम की चौकीदारी में लगी है। मतदान के बाद पॉलिटेक्निक के स्ट्रांग रूम में मतपेटियों को जमा करा दिया गया था। मतपेटियों की सुरक्षा के लिए स्ट्रांग रूम में सशस्त्र पुलिस बल के सिर्फ 2 जवानों को तैनात किया गया था। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने स्ट्रांग रूम के बाहर पहरेदारी शुरू कर दी थी, जो मतगणना तक जारी रहेगी। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत होगी। उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि बैलेट पेपर में चुनाव कराने का कांग्रेस का मकसद ही ये है कि गड़बड़ी की जा सके, लेकिन हर जगह बीजेपी के कार्यकर्ता पूरी तरह से सतर्क और चौकन्ने हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का कहना है कि निकाय चुनाव के परिणाम के बाद अगर जरूरत पड़े तो निर्दलियों से मदद ली जाएगी। कोरबा में नगरीय निकाय के चुनाव में एक और जहां बीजेपी कोरबा नगर पालिका निगम में 35 से 40 पार्षदों की जीत का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ अपना महापौर बनाने का दावा कर रही है, जबकि कांग्रेस भी 6 वार्डों में जीत का दावा कर रही है। इधर राजनीतिक समीकरण की बात करें तो राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस ने भाजपा की तुलना में सही प्रबंधन के साथ चुनाव लड़ा है। सूरजपुर के 5 नगरीय निकायों के 78 वार्ड में मतदान होने के बाद से ही प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हैं। नगर पालिका सूरजपुर के प्री मैट्रिक बालक छात्रावास में बने स्ट्रांग रूम के बाहर बीजेपी कार्यकर्ता और प्रत्याशी टेंट लगाकर पहरेदारी कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशियों का कहना है कि कांग्रेस के द्वारा स्ट्रांग रूम में रखे मतपेटियों में गड़बड़ी नहीं की जाए, इसलिए वो पहरा दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भिलाई में आयोजित कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली पर तंज कसते हुए कहा कि अगर एक्ट को पढ़ लेते तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती। कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है। 3 बार नंबर 1 आने के बाद स्वच्छता में चौथा लगाने की इंदौर तैयारी कर चुका है। इंदौर की तैयारी को जांचने के लिए दिल्ली से एक टीम सोमवार को इंदौर पहुंची, जो स्वच्छता की जांच करेगी। अंबिकापुर जिले के परसा कोल ब्लॉक के विरोध में प्रभावित सालाही, हरिहरपुर, फतेहपुर और घाटबर्रा गांव के ग्रामीण पिछले 2 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने परेशानी को लेकर ज्ञापन सौंपा। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने 80% सीटें जीतने का दावा किया है। रविंद्र चौबे का कहना है कि पिछले निकाय चुनाव में सत्ता में नहीं होने के बावजूद 62% सीटें जीते थे। वहीं इस बार सरकार ने 1 साल के कार्यों की बदौलत 80% सीटें जीतने जा रही हैं। कवर्धा में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नगर के पीजी कॉलेज स्ट्रांग रूम में मतों की गिनती होगी। प्रदेश के 151 नगरीय निकाय के वार्डों के पार्षद पदों के प्रत्याशियों की मतगणना 24 दिसंबर को होनी है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। मतगणना स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों में कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। कड़ी सुरक्षा के इंतजामों के बीच मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। 151 निकायों के साथ ही नगरीय निकायों में हुए उपचुनाव की मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। दिल्ली में राजघाट पर कांग्रेस ने सत्याग्रह किया। सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहे। सीएम कमलनाथ भी सत्याग्रह में शामिल हुए। भिलाई में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली हुई। एनआरसी बिल के विरोध में कांग्रेस की रैली हुई। रैली में सीएम भूपेश बघेल सहित मंत्री विधायक शामिल हुए। सीए के सपोर्ट में आज जयपुर में बीजेपी ने प्रबुद्धजन सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। शिवराज ने सीए के प्रावधानों को प्रबुद्धजनों के सामने पेश किया और उन्होंने कांग्रेस समेत अन्य दलों पर सीए को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। वहीं इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम मोदी दूसरे देशों में प्रताड़ित लोगों के लिए भगवान हैं। जोधपुर में के कारोबारी युवक को सोशल मीडिया पर लड़की बन ठगने के मामले में एक नया मोड़ आया है। हरदा के छिपावड़ थाने में मामले में आरोपी सिद्धार्थ पटेल के खिलाफ लिखित शिकायत संजना के पिता ने की है, जिसका फोटो आरोपी सिद्धार्थ पटेल ने कारोबारी को दिए थे। शिकायत में बिना पूछे फोटो इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। राशन दुकानों पर समय पर राशन नहीं मिलने से मामले में सियासत शुरू हो गई है। एक और जहां बीजेपी इस मामले में
इंदौर के टैगोर महाविद्यालय में 200 छात्रों को बीएड में एडमिशन दिया गया। परीक्षा की बारी आई तो कॉलेज ने अपने हाथ खड़े कर दिए। जब डीएवीवी ने कमेटी बनाई लेकिन रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, जिससे 200 छात्रों का भविष्य अब अधर में लटका हुआ है। अब छात्र प्रतिनिधि बड़े स्तर के आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। जबलपुर में भूमाफिया के साथ शराब और अवैध खनन माफिया के खिलाफ शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। कलेक्ट्रेट कक्ष में रखी माफिया विरोधी शिकायत पेटी में शिकायतें 30 से बढ़कर 150 हो गई हैं, जिससे लेकर कलेक्टर ने कहा कि जल्द ही कार्रवाई होगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।